what happened in RG Kar is very disturbing, very depressing, very shocking. There has been an attempt to tamper with the evidence or destroy evidence. People also feel that there is deliberate attempt to mislead them. The issue has been handled very badly by the authorities. People have a right to know the truth. The right to life is a fundamental right. The right to live with dignity is very important, especially, particularly for our mothers, sisters and daughters. That is not there in contemporary Bengali society. Mid-course correction is required in the administration of Bengal. कोलकाता में हुए रेप और मर्डर केस को लेकर ममता बनर्जी पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी है, क्योंकि उनकी नाक के नीचे जिस हैवानियत को अंजाम दिया गया उस पर ममता बनर्जी जवाब नहीं दे पा रही है और इसके बजाय जो तालिबानी रवैया वो अपना रही है उसको लेकर अब ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस, बीजेपी के नेताओं और साथ ही डॉक्टर एसोसिएशन का गुस्सा फूटा है। लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है डॉक्टर्स का वो जारी है, लेकिन वहीं ममता बनर्जी जिस बेशर्मी के साथ खुद ही प्रोटेस्ट कर रही है उसको लेकर अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा कि आखिर ये क्या मजाक चल रहा है पश्चिम बंगाल में। ये बड़ी बात जो है सीवी आनंद बोस के जरिए कही गई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से राजधानी कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत को अंजाम दिया गया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, इस पूरे मामले को लेकर जिन डॉक्टर्स का गुस्सा फूट रहा है, जो इस पूरी भयावह घटना को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री से जवाब मांग रहे हैं। अब ममता बनर्जी ने उन डॉक्टर्स का ही ट्रांसफर कर दिया है। जी हां, यह बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी किस तरीके की तानाशाही पश्चिम बंगाल में कर रही है। यह उसका एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे 43 डॉक्टर्स हैं जिनका तबादला ममता बनर्जी ने कर दिया है, क्योंकि राज्य की स्वास्थ्य मंत्री भी वही हैं। कोलकाता पुलिस पर आवाज उठाने वाले नागरिकों और साथ ही पत्रकारों को भी नोटिस भेजा जा रहा है और उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की धमकी दी जा रही है। किस तरीके का शासन ममता बनर्जी कर रही हैं, यही वजह है कि बीजेपी ने इसे तालिबानी फतवा करार दिया है। बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उनकी तरफ से जो पोस्ट किया गया है उसमें उन्होंने एम्स के एक डॉक्टर का पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है। उन्होंने व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट बाकायदा शेयर किया है, जिसमें कहा गया है कि ममता बनर्जी का आदेश पर जिन डॉक्टर्स ने इस घटना के खिलाफ आवाज उठाई उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। किस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में बन रहे हैं, किस तरीके से ममता बनर्जी की तानाशाही पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही है और यही वजह है कि बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने यह कहा है कि टीएमसी का मतलब जो है वो तानाशाही मुझे चाहिए है। बंगाल के आर्ची हॉस्पिटल में जो गैंगरेप की घटना हुई, उन बलात्कारियों पर नकेल कसने के बजाय ममता सरकार न्याय के लिए संघर्ष करने वालों पर नकेल कसने में जिस तरीके से व्यस्त है, ममता बनर्जी एक असली तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही है, जिस पर इंदिरा गांधी या किम जोंग या स्टालिन को भी गर्व होगा। इस तरीके से बीजेपी का गुस्सा लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ फूट रहा है। और इतना ही नहीं, एक तरफ डॉक्टर्स का तबादला कर दिया गया है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी इस पूरी घटना को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री न सिर्फ बल्कि पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भी अब सीवी आनंद बोस का गुस्सा फूटा है। उन्होंने साफ तौर पर उस घटना का जिक्र किया और कहा, What happened in
RG Kar is very disturbing, very depressing, very shocking. It challenges the all norms of civilized conduct. People are all dejected that the police did not act. Not only that, there has been an attempt to tamper with the evidence or destroy evidence. People also feel that there is deliberate attempt to mislead them, to give the impression that it was a suicide. The issue has been handled very badly by the authorities. People have a right to know the truth, and they are demanding that. I went there yesterday, interacted with all concerned. What the youngsters are asking is only one thing: we want justice. Isn't it fair? The youth, they want justice. The entire society is with them. We should be able to give them justice. Don't take the youngsters for granted. So the youth are not creatures of the past or custodians of the present. They are creators of the future. When they say, we want justice, it means they are not getting justice from the competent authorities. That is clearly a failure of the custodians of justice. That is the government. The government is primarily responsible to ensure there is law and order in the state. Much more important, the right to life is a fundamental right. The right to live with dignity is very important, especially, particularly for our mothers, sisters, and daughters. That is not there in contemporary Bengali society because the government has failed the people. You know, we put up a fence to protect the crops. But suppose the fence starts eating the crops. When society is mad, we put it in chains. Suppose the chain itself becomes mad. It's a very bizarre situation which we are facing in Bengal. People are doubting who is the thief and who is the cop. The distinction has been blurred. Public confidence has been shaken. Law and order should be done. It should also be seen to be done properly. A corrective measure is required. Mid-course correction is required in the administration of Bengal. I was shocked by the dastardly attack which took place on 14th night. Yes. A group of marauders rushed into the hospital, guarded by the police. Police could not do anything. They had their field day there. The total pell-mell everywhere. Equipment was destroyed. Worse than that, more humiliating, more depressing. Some of the nursing students told me with tears in their eyes, the Gundas told them, we will rape you in public. Who is there to question? That is the point. Who is there to question? That is what called anarchy. Maybe limited in a particular place, but such anarchical trends, people taking the law in their hands, this doesn't do credit to any civilized society. That is what is happening in Bengal. That's what I saw reflected in the ugly incidents that took place in RG Kar. कि इस पूरे मामले में जवाबदेही राज्य की मुख्यमंत्री की बनती है, लेकिन जब खुद ही राज्य की मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर सड़क पर उतर जाए और सियासी संग्राम जैसी स्थिति पश्चिम बंगाल में बन जाए, तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी जिस बेशर्मी के साथ ये कह रही हैं कि पहले आरोपी को फांसी दी जाए और फिर मुकदमा जारी रखा जाए, ये सबसे बड़ा मजाक है। इतना ही नहीं, गवर्नर सीवी आनंद ने यह भी
कहा कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी जैकिल एंड हाइड की तरह व्यवहार कर रही है। ये तमाम बातें उन्होंने आज तक से बातचीत करते हुए कही है। तो सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, लगातार उनसे भी ये मांग हो रही है कि वो दरअसल इस पूरे मामले में संज्ञान ले, अपनी रिपोर्ट जो है पश्चिम बंगाल को लेकर वो राष्ट्रपति को भेजे और राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएं। ये मांग लगातार तेज हो रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये एक घटना नहीं है। इससे पहले न जाने कितनी मासूम बच्चियों, महिलाओं और लड़कियों के साथ इस तरीके की हैवानियत को अंजाम दिया गया है, जिसमें टीएमसी के ही जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें टीएमसी के ही कार्यकर्ता जो हैं वो शामिल पाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में बन रहे हैं वो भयावह हैं। जिस तरीके से वहां पर डॉक्टर्स के साथ कहीं ना कहीं जो हद कहीं ना कहीं हो रही है, जिस तरीके से अगर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अगर उस लेडी डॉक्टर को इंसाफ के लिए इस तरीके से आवाज बुलंद कर रहे हैं तो उनकी आवाज को दबाने के लिए ये तालिबानी फरमान सुनाया जा रहा है, उनका तबादला कर दिया जा रहा है। अगर पत्रकार वहां पर कवर कर रहे हैं तो उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है, अगर नागरिक वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है, सोशल मीडिया से तमाम पोस्ट हटाने की धमकी तक दी जा रही है। तो आप इन तमाम चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में शासन कर रही है। और मैं जानकारी दे दूं कि पश्चिम बंगाल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो खुद ममता बनर्जी ही हैं, यानी 100% जिम्मेदारी उनकी है, 100% जवाबदेही ममता बनर्जी की है। लेकिन बावजूद इसके किस बेशर्मी के साथ वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और कह रही हैं कि फांसी बलात्कारियों को मिलनी चाहिए। लेकिन आप क्या कर रही हैं, आपकी पुलिस क्या कर रही है? अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो यही वजह है कि अब राज्यपाल भी राज्य के ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्या मजाक लगा रखा है कि वहां पर किस बेशर्मी के साथ आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, किस बेशर्मी के साथ आप ये तमाम बातें कह रही हैं। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के खिलाफ न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में एक गुस्सा, एक नाराजगी और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को गद्दी से हटाने की मांग, तुरंत अगर जरा भी शर्म है तो इस्तीफा ममता बनर्जी दे, इस तरीके की मांग भी लगातार जो है न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि आम नागरिकों के जरिए भी देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।